की डिश है। लजानिया की बहुत फरमाइश आ रही थी, तो ये आप देख रहे हैं ग्रिल वेजिटेबल्स, यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को ग्रिल कर रही हूँ। और इतनी सारी मौसमी सब्जियां हैं, यानी बैंगन है और जुकीनी है या मारो कद्दू जिसको कहते हैं, और गोभी है और ये पेपर्स हैं। तो आपकी पसंदीदा सब्जियां जो भी हों, चाहे आप गाजर लें, टमाटर लें, आलू लें, बैंगन लें, तो ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो मैंने ये इनको ग्रिल कर लिया, आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत ग्रिल मार्क्स आ गए। तो हम एक लजानिया आज बनाएंगे और वो हम बनाएंगे ग्रिल वेजिटेबल एंड चिकन लजानिया। और ये पैन बंद कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है। लजानिया की रेसिपी तो आपको शायद पता ही होगी, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा, वेजिटेबल्स तो इसके अंदर जा रही है क्योंकि हेल्दी डिश है। इसके अंदर हम चिकन यूज करें। ओरिजिनली ये फिश की मैंने रेसिपी रखी थी कि फिश लजानिया में बनाना चाह रही थी सिखाना, किसके साथ, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ, क्योंकि थोड़ा यूनिक चीज होती। मगर फिश आप लोग पसंद नहीं करते। मैं जब भी फिश का शो करती हूँ तो उसकी रेटिंग बहुत कम आती है। ये चक्कर क्या है? प्रॉन के और फिश की डिशेज मर्द हज़रात तो बहुत पसंद करते हैं, खवातीन को शायद चिकन से बहुत मोहब्बत हो गई है, आसान होती है, सस्ती बजट के अंदर आ जाती है, और शायद गर्मी की वजह से आप लोग फिश इतनी पसंद नहीं करते। तो फिर अब सर्दियां आएंगी, कराची में जब सर्दियां आएंगी या पाकिस्तान में सर्दियां आएंगी, तो फिर मैं फिश की डिशेस बनाऊंगी। आज तो मैं फिर ये रिप्लेस कर दिया मैंने। वैसे आप फिश भी ले सकते हैं, इसकी जगह फिश की फिलेज ले लें आप उसको, और उसको लेयर कर लें। हमारे पास ग्रिल वेजिटेबल्स हैं, इनको मैं थोड़ा चॉप करूंगी, या आप एज इट इज भी इनको लेयर कर सकते हैं। इसमें लजानिया शीट्स हैं, इनको हम बॉईल करेंगे। अच्छा, कुछ मैंने बॉईल करके रख ली है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का लजानिया शीट्स नहीं है, आपने देखा ये थोड़ी सी टूट गई हैं। और बेसिकली जो लजानिया की हिस्ट्री है वो बड़ी जबरदस्त है। पास्ता शीट से बनता है, कहते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक है, ग्रीस से ये डिश आई थी। और लेकिन क्योंकि एक बड़ी सी पास्ता की डिश को ना काट के और उसकी डिफरेंट लेयर्स, फिर उसके अंदर स्टफिंग जो भी आप भरना चाहे, मैंने ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और चिकन के साथ बना रही हूँ। इसमें रेड टमेटो सॉस हमने बना के रखा है, जो कि बेसिकली लहसुन है और टमाटर है फ्रेश, थोड़ी सी गाजर है, ऑरेगनो है, कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है। इन सब चीज़ों को पका के अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लें, तो ये टमेटो सॉस या पास्ता सॉस तैयार हो जाएगा। एक और मैं सॉस बनाऊंगी, व्हाइट सॉस, बेचामेल सॉस इसको कहते हैं, मदर सॉसेस में से एक है, और फ्रांस में बहुत सारी चीज़ों में ये डलता है। व्हाइट पास्ता जो हम खाते हैं वो भी बेचामेल सॉस के साथ ही टॉस हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूध है, हमारे पास मैदा है, मक्खन है। मक्खन जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा आपका बेचामेल सॉस उतना ही मजेदार बनेगा। तो ये इसमें हम डालेंगे, चिकन को हम भूनेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास काफी सारा गार्लिक रखा हुआ है। आज इस तरफ बड़ा रश है ना, इस मिस्टर दूध की वजह से, ये दूध का जग है ना, इसकी वजह से काफी रश है। तो थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे चिकन के अंदर, थोड़ा सा ऑरेगनो जाएगा चिकन के अंदर, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो डाल लें, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। इसको मजेदार सा कीमा फ्राई करेंगे, और फिर ये पास्ता जो है, पास्ता का सॉस जो है रेड सॉस, ये इसमें मिक्स करके इसको पका लेंगे, और व्हाइट सॉस अलग से बनाएंगे, और फिर इन सब चीज़ों की लेयर लगाएंगे। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मज़ेदार चीज़ होती है लजानिया के अंदर, वो होती है चीज़। ऐसी चीज़ जो कि जिसका नाम ही चीज़ है ना। और ये आप देख रहे हैं चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है ये मिक्स है मेरे पास। तो इसको मैं टॉप लेयर लगाऊंगी, उसके ऊपर बेचामेल पहले लगाऊंगी, फिर टॉप लेयर लगा के इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे इतनी देर कि पास्ता जो है या लजानिया जो है वो बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। लेकिन उससे पहले एक और बेकिंग की डिश है, बहुत मज़ेदार है, और ये बेसिकली है शॉर्ट केक। मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार सा शॉर्ट केक, और फ्रेश फ्रूट्स के साथ बन रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे। बेसिकली शॉर्ट केक हम बनाएंगे। शॉर्ट केक तो वैसे इंग्लिश होता है, और शॉर्ट उसका नाम इसलिए देते हैं कि वो बेसिकली शॉर्टनिंग, ये क्रिस्को या बटर या मार्जरीन कुछ उसमें डलता है, तो इसलिए उसको कहते हैं शॉर्ट केक। दो तीन थ्योरीज हैं, कोई कहता है इसलिए कहते हैं, कोई कहता है इसलिए कहते हैं, बट मेक सेंस कि शॉर्टनिंग डलती है, क्योंकि जो पफ पेस्ट्री है इसके अंदर भी काफ़ी शॉर्टनिंग होती है, यानी कि घी या मक्खन काफ़ी होता है। तो इसको तो मैं बेसिकली बेलूंगी, और मैदा कहाँ गया, मैदे के साथ इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। हाँ, यहाँ है ना मैदा हमारे पास, इसमें से मैदा ले लेते हैं थोड़ा सा। इसको बेल के मैं इसके ना सर्कल्स काटूंगी। ये आप देख रहे हैं मेरे पास फ्लूटेड कुकी कटर है, इससे मैं इसके सर्कल्स काट के इसको हम बेक करेंगे। थोड़ा सा ये पफ अप हो जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त ना गोल्डन हो जाएगा। और फिर ये फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए, फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा छील के पका लूंगी, इनको एक सौते पैन में थोड़ा सा चीनी के साथ आप पका लें। और यहाँ पे हमारे पास व्हिप्ड क्रीम है, इसको मैं व्हिप करूंगी और चीनी के साथ। और बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगा। अभी फिलहाल तो हमें ये पफ पेस्ट्री जो है ना, इसके राउंड्स काटने हैं और इसको थोड़ा सा बेलना है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम एक अदद बेलन,
और बेलन भी गीला रखा हुआ है लगता है आज किचन में बारिश हुई है ना। तो आज बहुत काम है, बहुत लंबी लंबी रेसिपीज हैं दोनों की दोनों, और दोनों बेकिंग की हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और बताएं आप लोगों ने क्या किया इतने दिन, छुट्टी गुजारी, कुछ मैंने कुछ रिपीटेड शोज भी आप लोगों के लिए चलवाए क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी। और प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग शो मिस मत किया करें, क्योंकि सेम चीजें सब लोग कहते रहते हैं, उसकी रेसिपी। तो जब एक बार शो चलता है आप शो को देखें, अगर किसी वजह से मिस हो जाता है तो रिपीट में देख लें, या फिर जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर देख के आप रेसिपी को उतार लें। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ डोंट फॉलो द रेसिपी, फॉलो मी, क्योंकि कभी कभी होता है रेसिपी में कोई ना कमी बेशी रह जाती है और फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है ना। और कभी कभी रेसिपी में गलत टाइपिंग एरर्स भी होते हैं, तो इसलिए बोलने में कम होते हैं और टाइपिंग में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग जरा ध्यान से शो देखा करें और सारे शोज फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कब क्या बनाया था। बार बार सेम चीजों की फरमाइश होती है कि ब्राउनीज मैंने कितनी बार बनाई, एप्पल केक की फरमाइश आई वो भी मैं बना चुकी हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैं बना चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे। और जो लोगों ने नया ज्वाइन किया, जिनको शेफ एट होम का पता नहीं था, तो वो फिर जो पुराने शोज हैं आप वो देखें, इंटरनेट पे लोडेड हैं। वैसे आजकल तो YouTube ही बंद है, तो लेकिन खैर आपको मिल जाएंगे शोज और आप देखिएगा। नहीं, YouTube बंद है लेकिन मेरा शो जो है वो चल रहा है उस पे, इंटरनेट पे भी चल रहा है, तो आप देखिएगा। ओके, अब ये मेरे पास फ्लूटेड कुकी कटर है, इससे मैं ये रिंग्स काट रही हूँ इसके, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। बेसिकली एक शॉर्ट केक का एक डो होता है जो कि मक्खन, थोड़ी सी हल्की सी चीनी होती है, उसके अंदर मक्खन होता है, मैदा होता है, बेकिंग पाउडर होता है और कभी कभी अंडा भी डाल देते हैं कुछ लोग। तो उससे बनता है एक, मैंने आपको दिखाया है, कई दफ़ा बना के दिखाया है। शॉर्ट केक हमने बनाया था कुछ अर्सा पहले भी, और या जैसे कुकीज़ का डो होता है ना, उस तरह से भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप बेक करके बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको पफ पेस्ट्री से बना रही हूँ। ये एक नया और यूनिक आइडिया है और ये बहुत आसान रेसिपी है और ये बहुत मज़ेदार भी है, तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक यहाँ से काटने कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 8, तो 4 शॉर्ट केक्स जो है ना बन जाएंगे 8 दाने से। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको तो मैं सिंपली बेक करूँगी और बेकिंग के लिए इसको थोड़ा सा मैं पॉलिश करूँगी ब्रश करूँगी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा दही है और अंडे की जर्दी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये लेते हैं हम अपना ट्रे और इसमें हम रखेंगे इस तरह से। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना मोटा चाहिए, पतले भी आप कर सकते हैं, मोटे भी कर सकते हैं, बट ये अभी थोड़े से पफ पेस्ट्री है ना तो ये फूल जाएगी। ठीक है, इसको हमने यहाँ रखा और अंडा, अब जो है मुश्किल काम होगा। अंडे को मैं तोड़ के इसका जर्दी निकालेंगे और ब्रेक पे भी जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये दिखा दूं ताकि जब हम ब्रेक पे जाएं तो कुछ तो हो रहा हो मन में, है ना। मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। ये ली हमने अंडे की जर्दी और ये इसके अंदर हमने किया दही मिक्स। ये मैं खुद करती हूँ क्योंकि अक्सर ना मुझे जर्दी में से ना कुछ स्मेल सी आती है, कोई एक वहम टाइप चीज़ है, तो जब तक मैं इसको दही के साथ मिक्स नहीं करती ना तो मुझे लगता है कि इसमें से स्मेल आएगी। और जब मैं दही के साथ मिक्स कर देती हूँ तो मुझे लगता है अब ये क्लीन हो गई है और अब इसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ कि ये मिक्सचर जो है हल्का सा हम इससे ब्रश करेंगे ताकि ग्लेज आ जाए। अवन हमारा ऑलरेडी हीटेड है 180 डिग्रीज पे। इसको मैं बस सिर्फ मेरे ख्याल में 10 मिनट से कुछ कम ही लगेंगे इसमें, और ये बहुत अच्छी सी पफ भी हो जाएंगी, थोड़ी सी ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी और थोड़ी सी पक भी जाएंगी। और जब पक जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ फर्दर आपने क्या करना है। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये किया आपने सबको पॉलिश और सीधा करके ये जा रहा है अवन में और मैं जा रही हूँ ब्रेक पे क्योंकि मैंने चाय का एक भी घूंट नहीं पिया अभी तक और मैं सिर्फ आप लोगों से बातें कर रही थी। और वापस आएंगे ना तो थोड़ा सा मैं सफाई करती हूँ, फल छीलते हैं, थोड़े से वेजिटेबल्स काटते हैं, थोड़ा सा बेशमल सॉस की तैयारी करते हैं, एक तरफ चिकन को भी चढ़ाते हैं। ये सब काम हम करते हैं और लेकिन आपकी एब्सेंस में मैं करूँगी क्योंकि मैं आपको भेज रही हूँ एक अदद ब्रेक पे। टेक अ ब्रेक।